नमस्कार साथियों। जैसा कि कल आप लोगों को पता ही होगा कि कल भारत सरकार के द्वारा जो है 1 फरवरी को जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है। उसके संबंध में अपन कुछ छोटी सी जानकारी लेके चलते हैं। परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी युवा साथी जो है बजट से संबंधित जानकारी चाहते हैं वो इस वीडियो को जो है अवश्य सुनें और अवश्य देखें, और यदि आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो जो बजट शब्द है, बजट शब्द जो है एक फ्रेंच भाषा के बूचट शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। और दुनिया में सबसे पहले बजट प्रस्तुत करने का श्रेय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल को जाता है, जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे। और भारत में बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जेम्स विल्सन को जाता है। जेम्स विल्सन ने भारत में सर्वप्रथम जो है बजट प्रस्तुत किया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम शेट्टी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद अपन देखेंगे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का मतलब है कि जब अपन आज़ाद हुए तो उसके पश्चात पहला बजट का प्रस्तुत किया गया। और गणतंत्र का अर्थ होता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उसके बाद जो है सर्वप्रथम बजट प्रस्तुत किसने किया, तो जॉन मथाई के द्वारा जो है गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। तो भारतीय संविधान के अनुसार बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, जो संविधान के आर्टिकल 112 में जो है अनुलिखित है। तो भारत सरकार में बजट जो है 112 के तहत जो है प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान बजट प्रस्तुत करने का जो है अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्रदान करता है, लेकिन भारत का राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को जो सरकार पक्ष का है उसको बजट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है। लेकिन संभवतः है जो है भारत सरकार की तरफ से जो बजट जो है वित्त मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है बजट प्रस्तुत किया गया, तो उन्होंने लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया है। और इस बार 2026 में उन्होंने 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया है और इसमें लगभग उन्होंने 85 मिनट का जो है भाषण दिया है, जो कि भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। और भारत की पहली महिला वित्त मंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी थी, लेकिन स्वतंत्र रूप से पहली महिला वित्त मंत्री पूछा जाए तो निर्मला सीतारमण ही है। अपन बजट के बारे में प्रस्तुत जो है हुआ है उसके बारे में समझेंगे। तो बजट होता क्या है। 112 के तहत वित्त मंत्री बजट के तहत सिर्फ अपने भाषण देंगे। भाषण का अर्थ होता है कि भारत सरकार आगामी वर्ष के लिए जो है अपनी रूपरेखा तय करती है कि कितनी आय होगी और कितना जो है खर्च किया जाएगा, किस क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। घोषणाओं का जो है अपन समझेंगे, जैसे कि वित्त मंत्री ने कहा है कि हम इतने स्कूल खोलेंगे, हम इतने कॉलेज खोलेंगे, हम इतनी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, हम इतने जो है छात्रावास खोलेंगे, हम इतने एयरपोर्ट बनाएंगे, इस क्षेत्र में इतना काम करेंगे। उसके बाद जो है बजट का आकलन करने के लिए अनुच्छेद 113 का उपयोग किया जाएगा। उसके तहत जो है अलग अलग समितियां बजट का आकलन करेंगी और बजट का आकलन किया जाएगा कि किस मद पे जो है कितना खर्च होगा। उस सब आकलन के बाद बजट को दोनों सदन के पटल के सामने रखा जाएगा, बजट पे भाषण होगा। तो विपक्ष जो है कह सकता है, यदि उसको कुछ गलत लगता है कि इस मद पे इतना खर्च ज़्यादा हुआ है, हमारी सरकार में इस मद पे इतना खर्च हुआ था, आप इस पे ज़्यादा कैसे ले रहे हैं, तो उसके तहत जो है बजट में कटौती भी होती है। अब चाहिए बजट के लिए पैसा, तो पैसा कहाँ से आएगा। तो भारत सरकार आर्टिकल 114 का उपयोग करके यानी विनियोग विधेयक के तहत पैसे की मांग करेगी। तो विनियोग विधेयक के तहत पैसे की मांग करेगी। उसके पश्चात जो है यदि वह पैसा कम पड़ता है, मान के चलो कोई योजना निकली है, उस संबंध में यदि पैसा कम पड़ता है तो आर्टिकल 115 का उपयोग किया जाएगा, जो कि अनुपूरक अनुदान होता है। और भारत सरकार जो पुरानी रुकी हुई योजनाएं हैं, जैसे मान के चलो पिछली 2019 में या 18 में या 14 में वो योजनाएं प्रस्तावित हुई थी, लेकिन उनका अभी तक जो है कार्य पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए जो है
बजट आवंटित करना है या राशि आवंटित करनी है, तो उसके लिए जो है भारत सरकार आर्टिकल 116 का उपयोग लेगी, जो कि लेखानुदान के तहत भारत सरकार जो रुकी हुई योजनाएं हैं उनके तहत जो है राशि ले सकती है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। और यदि आप और भी टॉपिक पे कोई भी अन्य टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, और उस संबंध में आपको छोटी सी जानकारी प्रस्तुत करने का जो है कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।